नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। एक वीडियो मैंने देखा, नया वीडियो है। वो वीडियो पीएम मोदी का है। आज जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसी दिन का है। आज जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे लगा अंदर ही अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विरोध के बाद भी इंदिरा गांधी का शुक्रिया कह रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए, अगर इंदिरा गांधी नहीं होती तो पीएम मोदी एक खास पल को जी नहीं पाते। अगर इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत नहीं की होती तो विचार ही मोदी को नहीं मिलते। दोस्तों, जो वीडियो मैंने देखा उस वीडियो में मोदी अंतरिक्ष गए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात करते दिखे। अब मोदी जब शुभांशु से बात कर रहे थे, मुझे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद आने लगी। पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जिस अंदाज में पीएम मोदी ग्रुप कैप्टन से बात करते दिखे, मुझे लगा कि ये अंदाज तो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वाला है। हूबहू वैसा ही संवाद, आइडिया भी लगता है इंदिरा गांधी से ही मिला होगा। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले इंदिरा गांधी के पुराने वीडियो को देखिए, उसके बाद पीएम मोदी के वीडियो को आपको दिखाऊंगा। 41 साल पहले 2 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष के लिए एक विमान गया था, जिस पर भारत की ओर से राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने टी-सोयूज़ 11 मिशन के तहत कजाकिस्तान से ये उड़ान भरी थी। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट तक रहे। उनका काम बायोमेडिसिन और रिमोट सेंसिंग से जुड़ा हुआ था। इसरो और सोवियत एजेंसी के जॉइंट स्पेस प्रोजेक्ट में राकेश शर्मा को भारत की ओर से चुना गया था। वो दुनिया के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में थे तो उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कॉल किया था। तब इंदिरा ने उनसे पूछा, अंतरिक्ष से हमारा हिंदुस्तान कैसा दिखता है? इस पर राकेश शर्मा ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप भी देखिए उस वीडियो को। जमीन पर तो आपकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही और एक वैसा ही वातावरण बनाया गया जैसे कि अंतरिक्ष में होता है। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? जी, पहले तो मैं भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बधाई के लिए। जैसे आपने कहा, हमारी ट्रेनिंग बहुत रवीश मल्होत्रा की और मेरी दोनों की ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल थी, मगर अभी हमें आके पता लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली, ये ट्रेनिंग ज़रूरी थी, क्योंकि जब भी हमारी डॉकिंग मनूवर हुआ है बगैर किसी तकलीफ के, हमें तो ऐसे लगा जैसे कि हम सिमुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है, कड़ी ट्रेनिंग, इसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम बगैर किसी तकलीफ के सक्सेसफुल डॉकिंग कर पाए हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। सोवियत यूनियन ने इंदिरा गांधी के सामने 2 भारतीयों को मिशन में शामिल करने का ऑफर दिया था, लेकिन एयरफोर्स अफसरों के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस समय इसरो के पास भी संसाधनों की कमी थी। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के 2 अफसरों राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा को 18 महीना की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। रवीश मल्होत्रा फाइनल टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। राकेश शर्मा भारत की ओर से अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय बने जिसने इंदिरा गांधी से संवाद किया था। तो आपने देखा, संवाद का स्तर कोई मिलावट नहीं थी। आप कह सकते हैं रॉ मटेरियल है। अंतरिक्ष से लौटने के बाद रूस ने राकेश शर्मा को हीरो ऑफ सोवियत यूनियन तथा भारत ने अशोक चक्र से सम्मानित किया था। अब जरा सुनिए पीएम मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से क्या बातचीत की। बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में
भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है, ये सिर्फ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है। बिकॉज जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री। शुभ, आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच कुलिनरी हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस ले। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। शुभ, परिक्रमा करना भारत की सदियों पुरानी परंपरा है। आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है। अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था, तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे। और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं। 16 सूर्योदय और 16 संन्यास, सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से, और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। इस परिक्रमा में, इस तेज गति में, हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त, और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इस समय, कि हम यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से और आगे जाना है। अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज़ जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है, जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती। फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन्स हैं।
शुभांशु, स्पेस स्टेशन पर जाने वाले आप पहले भारतीय हैं। आपने जबरदस्त मेहनत की है, लंबी ट्रेनिंग करके गए हैं। अब आप रियल सिचुएशन में हैं, सच में अंतरिक्ष में हैं। वहां की परिस्थितियां कितनी अलग हैं, कैसे एडप्ट कर रहे हैं? यहाँ पे तो सब कुछ ही अलग है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग की हमने पिछले पूरे 1 साल में। सारे सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, सारे प्रोसेस के बारे में मुझे पता था, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मुझे पता था, लेकिन यहाँ आते ही सडनली सब चेंज हो गया। बिकॉज हमारे शरीर को ग्रेविटी में रहने की इतनी आदत हो जाती है कि हर एक चीज़ उससे डिसाइड होती है। पर यहाँ आने के बाद चूंकि ग्रेविटी माइक्रो ग्रेविटी है, एब्सेंट है, तो छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। अभी आपसे बात करते वक्त मैंने अपने पैरों को बांध रखा है, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। और माइक पे भी चीज़ें हैं, छोड़ भी दूँ तो भी ये ऐसे फ्लोट करता रहता है। पानी पीना, पैदल चलना, सोना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप छत पे सो सकते हैं, आप दीवारों पे सो सकते हैं, आप जमीन पे सो सकते हैं। तो पता सब कुछ होता है प्रधानमंत्री जी। ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन वातावरण चेंज होता है तो थोड़ा सा यूज्ड टू होने में 1-2 दिन लगते हैं। मोदी उसी अंदाज में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से सवाल कर रहे हैं जिस अंदाज में इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से किए थे। मोदी शुभांशु से पूछ रहे हैं। दोनों के बीच 18 मिनट 25 सेकंड बातचीत हुई। शुभांशु ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, अंतरिक्ष से भारत बहुत भव्य दिखता है। हम दिन में 16 बार सूर्य को उदय होते देखते हैं और 16 बार अस्त होते देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला से पूछा कि आप गाजर का हलवा लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए, क्या आपने अपने साथियों को खिलाया? इस पर शुभांशु ने कहा कि हाँ, साथियों के साथ बैठकर खाया। शुभांशु शुक्ला 25 जून को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार हुए। उन्होंने एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा शुरू की। ये यात्रा भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि 41 सालों के बाद शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने जो ISS पर पहुंचे। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। ISS पर अपने 14 दिन के प्रवास के दौरान शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम लगभग 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिसमें इसरो की ओर से डिज़ाइन किए गए 8 प्रयोग शामिल है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।